नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको पहला क्वेश्चन वह दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तीता केवल डैश तक देखेगी। तो देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करें, न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करें, न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करें, ऑक्टेट रूल्स ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड के अष्टक नियम, इसका इंग्लिश होता है ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करें तो यह नियम जो था न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1866 में। कब दिया था? 1866 में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56। इन्होंने जो तत्वों को सजाया था यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, बढ़ते क्रम में सजाया था। और इनका कहना था कि प्रत्येक आठवां तत्व का जो गुण होगा पहले तत्व के समान होगा। प्रत्येक आठवां तत्व का जो गुण होगा, प्रत्येक आठवां तत्व का जो गुण होगा, तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के समान होगा। पहले प्रत्येक आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा, पहले तत्व के समान। जैसे संगीत के 7 स्वर के बाद आठवां स्वर जो होता है उसका रिपीटेशन होने लगता है, जैसे सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी तक होता है। उसके बाद देखिए आठवां स्वर फिर पहले स्वर से मिलने लगता है। उसी तरह से प्रत्येक आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। ये कहाँ से लिए थे? संगीत के स्वर से। ये कहाँ से लिए थे? संगीत के स्वर से, संगीत के स्वर से। इसके बाद बात करें तो न्यूलैंड का जो यह अष्टक नियम होता है ये कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। और जो इनका जो अंतिम तत्व था, इनका जो अंतिम तत्व था वो था थोरियम। अंतिम तत्व जो था, अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था। तो आपसे पूछेगा, बताइए न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया था? तो 1866 में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? इन्होंने जो तत्वों को सजाया था किसके आधार पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और इनका कहना था कि प्रत्येक आठवां तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के समान होगा। कहाँ से लिए थे? संगीत के स्वर से। और ये नियम कहाँ तक लागू होता? कैल्शियम तक। और इसका अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। अब देखिए, आपसे इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम से। क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तीता केवल डैश तक देखी गई थी। केवल कहाँ तक देखी गई थी? कैल्शियम तक। तो आंसर बता दीजिए क्या होगा? कैल्शियम, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? यानी नोबेल गैस जो अभी आप लोग पढ़ते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको इसके समय शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इसके समय खोज नहीं हुआ था। नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था, नोबेल उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। इस टाइम खोज नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इस टाइम जो था न्यूलैंड के अष्टक नियम जब दिए थे इस टाइम नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा? कार्य सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन ये था, तो उस समय इसमें ज्ञात नहीं था। तो ये सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन था? अंतिम तत्व बताइए क्या है? थोरियम। तो आंसर क्या होगा? थोरियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया? न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था ना, ये एक रख दिए थे, कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह रख दिए थे, कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह रख दिए थे। तो आंसर बता दीजिए क्या होगा? कोबाल्ट और निकेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की है? किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। तो आंसर क्या होगा? न्यूलैंड। पहला ऑप्शन है डबेरिनर, दूसरा जैकब बामर, मेंडली, और डी ऑप्शन है न्यूलैंड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी? संगीत के स्वर से यह तुलना किया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। उनके डैश के आधार पे, देखिए किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। तो पहला ऑप्शन है आधात्विक अभिलक्षण, बी ऑप्शन है धात्विक, और सी है परमाणु द्रव्यमान को आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते। तो आंसर क्या होगा? आरोही। बढ़ते को लिखता है आरोही क्रम। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व हैं? 7। कितने तत्व हैं? 7। तो आंसर बता दीजिए क्या होगा? 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था, मतलब किसकी खोज के बाद ये न्यूटन का अष्टक सिद्धांत फेल हो गया था, तो नोबेल गैस का खोज हुआ था, उसके बाद ये अष्टक नियम नहीं काम कर रहा था। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है, प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान है, किसने बताया था, न्यूलैंड ने। तो आंसर क्या होगा, न्यूलैंड, ऑप्शन। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।